हेलो फ्रेंड्स, तो आज છે ધોરણ 9 હિન્દી વિષયનું સોલ્યુશન। તો મિત્રો, આ પેપર પ્રેક્ટિસ પેપર છે। ઓરિજિનલ તમે ન માની લેતા, તમે જેટલું હજુ સુધી વાંચ્યું છે, તમને કેટલું આવડતું છે, ઓકે મિત્રો, એના માટે પ્રેક્ટિસ પેપર છે, ઓકે। તો આપણે જોઈએ સોલ્યુશન, ઓકે ફ્રેન્ડ્સ। તો એક ધ્યાનથી જોઈ લેજો કે આ જે પેપર છે તમને આ આવડતું છે કે નથી આવડતું છે, તમે જોઈ લેજો, ઓકે। તો વિભાગ એ ગદ્ય વિભાગ, આમાં ફક્ત પ્રશ્ન છે અને સોલ્યુશનવાળું પેપર પણ હું તમને જલ્દીથી મોકલી દઈશ, બરાબર। तो સૌથી પહેલાં તમે ખાલી ચેક કરી લો કે તમને કેટલું पेपर आवड़તું છે, ओके। तो आप कृपया करके चेक कर लीजिए कि आपने जो पढ़ाई की है उसमें से आपको कुछ आता भी है या नहीं, ओके। तो पहले देखते हैं नंबर 1, हेमंत जगदीश बाबू का क्या था, सहपाठी या मित्र, ओके। नेक्स्ट, ओके, निम्नलिखित प्रश्नों के साथ निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दिए गए विकल्पों से सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए, ओके। थानेदार और क्या था, लेखक था, पत्रकार, कवि या पहलवान, ओके। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 3, पंडित ने मूर्ख युवक को बहुत बड़ा शास्त्रकार बताया, वक्ता और उपदेशक बताया, अपना गुरु और बहुत बड़ा विद्वान बताया। तो मित्रों, ये आप ओके, तो ये आप मुझे कमेंट में लिखो कि क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन सी, ओके। तो ये सब आपको आता है कि नहीं, इसीलिए मैं ये पेपर डाल रहा हूँ। इसका सॉल्यूशन मैं नहीं भेज रहा हूँ, जल्द ही मैं आपका इसका सॉल्यूशन भी भेजूँगा, लेकिन आप इसका सॉल्यूशन देख लो आपको आता है कि नहीं, सिर्फ मौखिक पढ़ाई कर लो, ओके। निम्नलिखित प्रश्नों का एक वाक्य में उत्तर दीजिए। गोवर्धन दास की नगर का क्या नाम बताया गया, लेखक को ग्वालियर क्यों जाना पड़ा, ओके। निम्नलिखित प्रश्नों का 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। थानेदार महिषा कैसे बन गए, ओके। नगर और राजा का नाम सुनकर महंत ने क्या कहा। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए, ओके। दातप्रु कहानी में बाल मन की संवेदना का मार्मिक चरित्र हुआ था, समझाइए। पंडितों और विद्वानों ने विद्योत्तमा से किस प्रकार बदला लिया, ओके। आगे देखते हैं, ओके। ये विभाग भी है पद्य विभाग। उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 7 समंदर में खाली जगह की आग से पानी खोल रहा था, अहिंसा के हिंसा, ओके। आगे जाएंगे प्रश्न नंबर 9 पर। सच्चे मित्र की कसौटी कब होती है, बीमारी में, मुसाफरी में, शिक्षण काल में कि विपत्ति में। तो हमें मालूम है मित्रों क्या विपत्ति में होती है, ओके। सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। महिला के शानदार, ओके। तो इधर महलों के शानदार शिखरों, ओके, महलों के शानदार शिखरों में चिड़िया रहती है, कौवे रहते हैं कि कबूतर रहते हैं, ओके। काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। धरती की खाली जगह महान है, ओके। निम्नलिखित प्रश्नों का एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रभु दानी है तो कवि क्या है, मनुष्य को हाथ किस लिए मिले हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। दीनबंधु के समान किसे बताया गया है, दीनबंधु के समान किसे बताया गया है, अथवा मनुष्य को कौन सा वरदान मिला है, ओके फ्रेंड्स। तो ये सब तो तुम्हें आने ही चाहिए क्योंकि आपने तो पढ़ाई की होगी। तो आप कृपया करके आंसर अगर नहीं आते हैं तो आंसर पढ़ाई कर लीजिएगा, ओके, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, ओके। ये है 4 मार्क्स का प्रश्न, बराबर। तुलसीदास ने भगवान के बीच कौन कौन से संबंध जोड़े हैं, क्यों, अथवा विपदा के बारे में रहीम क्या कहते हैं, विपदा के बारे में रहीम क्या कहते हैं, ओके। विभाग सी में देखते हैं, व्याकरण विभाग है। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पसीने की कमाई। निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द लिखिए तो आदर। निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची शब्द लिखिए निरक्षर। तो ये तो आपको आना ही चाहिए, बहुत इजी है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द। साहित्य की रचना करने वाला साहित्यकार,
फ्रेंड्स ये तो सब इजी है, बराबर। निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाचक संज्ञा बताइए। मनुष्य की शक्ति, ओके, तो शक्ति आएगी, ओके, कि कोई सीमा नहीं। निम्नलिखित वाक्य में विशेषण बताइए। जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, तो मानवता कैसी है, तो घायल, यह विशेषण। निम्नलिखित वाक्य में से कर्तृत्ववाचक संज्ञा बताइए, कर्तृत्ववाचक, ओके, बताइए। सुनार ने सुवर्ण से अति प्राचीन कलात्मक मूर्तियाँ, मूर्तियाँ कैसी, कलात्मक मूर्तियाँ, ओके फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं। निम्नलिखित कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अंधेरी नगरी चौपट राजा तकेसर भाजी तकेसर खाजा, ये बहुत ही प्रख्यात है कहावत। अंधेरी नगरी का चौपट राजा, अगर ऐसा राजा मिले तो पूरे शहर का तहस महस हो जाए। निम्नलिखित शब्द की का संधि विग्रह करना। परम वत्ता आत्मा, परमात्मा आपको लिखना है। निम्नलिखित शब्द का उपसर्ग दीजिए। आहार, ओके। वाक्य शुद्ध कीजिए। जो करेगा वह भरेगा, सिर्फ कॉमा अल्पविराम लगाने का इसमें। लेखन कार्य। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। ये चरित्र का क्या महत्व है, चरित्र का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ओके फ्रेंड्स, बहुत अच्छा है। इसमें से सिर्फ लिखना ही है तुम्हें, बराबर। पन्ना उल्टाइए तो उल्टा देते हैं। ये 29, 30, ओके, ये सब 27, 28, 29, 30, 31, 32 6 मार्क्स का प्रश्न आएगा इसमें से, ओके। निम्नलिखित पत्र लेखन कीजिए। वृक्षारोपण का महत्व समझाते हुए मित्र को पत्र लिखिए। फिर ये भी है। निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। लिखकर उचित शीर्षक दीजिए। इसमें से हम लोग को एक कहानी लिखनी है और उचित शीर्षक भी देना है। निम्नलिखित विषय पर लगभग 100 शब्दों में निबंध लिखना है हमें, 100 शब्दों में, ओके। वृक्षारोपण, बराबर, इधर दिया है वृक्षारोपण का महत्व, तो ये सब मैच हो जा रहा है, तो ये भी आप इसमें भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा देश, ओके, और मेरा यादगार प्रवास। तो मित्रों आपको समझ आई हो गया होगा, क्योंकि मैंने इसमें सॉल्यूशन नहीं दिया, सिर्फ पेपर बताया है। ये पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें से कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं फ्रेंड्स। मैंने यही ओरिजिनल पेपर है, ऐसा किधर भी मेंशन नहीं किया है, ओके फ्रेंड्स। ये पेपर सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है। मैं सब स्टूडेंट्स के लिए अच्छा ही सोचता हूँ, इसीलिए कभी भी कोई भी पेपर हो तो उनका सॉल्यूशन आपको खुद करना है, और कई पेपर का सॉल्यूशन मैं भी आपको देता हूँ, ओके फ्रेंड्स। तो मिलते हैं, और ये चैनल पर बने रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।